एक गांव में देवांश नाम का एक ऑटो ड्राइवर हुआ करता था। एक बार वो गली गली में ऑटो चलाने लगा। तभी उसके सामने एक स्पोर्ट्स कार को आते हुए देख, वाह, ये गाड़ी क्या मस्त है रे। अगर खरीदे तो ऐसे कार खरीदना है। अगर मेरे पास पैसे होते तो ऐसी कार ही खरीदता मैं। यूँ सोच रहा था। तभी एक स्वामी जी ऑटो रोककर, बेटा, मुझे अपने गांव के मंदिर के पास ले जाओगे क्या? 1000 रुपए लगेंगे, दोगे क्या? क्या 1000 रुपए? उतने पैसे क्यों बेटा? आपका क्या है स्वामी जी? हाँ भीम फट कहकर आप मंत्र पढ़े तो बस है, बहुत सारे पैसे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मगर मेरे पास क्या है बोलो? इसीलिए मुझे आप अगर 1000 रुपए मंत्र पढ़कर दोगे तो अच्छा रहेगा। क्या हम भीम फट कहने से पैसे आते हैं क्या? तुम्हें स्वामी जी मतलब मजाक बन गए हैं क्या? सिर्फ एक दिन में ही अंबानी बनने की सोच रहे हो क्या? ठीक है, अगर तुम्हें पैसे, सोना और हीरे मिले तो क्या करोगे? क्या सच में? पहले देखकर तो देखो स्वामी जी, उसके बाद बात करो। ठीक है, तो तुम्हारे ऑटो को मैं एक हीरे के ऑटो में, सोने के ऑटो में या पैसों के ऑटो में बदल दूं तो कैसा रहेगा? एकदम से इतने ऑफर दिए तो कैसे स्वामी जी? सोचने का वक्त तो दो। ठीक है, तीनों की ट्रायल करके बाद में मुझे कौन सी ऑटो चाहिए वो मांगूंगा। ठीक है, ये लो, अब से मैं तुम्हारे ऑटो को एक हीरे के ऑटो में बदल रहा हूँ। कहकर हम बूम फट। बस वो ऑटो एक डायमंड ऑटो में बदल गया। उस ऑटो में से हीरे आने लगे। देवांश उन हीरों को लेकर एक सोने के दुकान के पास गया। वहाँ हीरों को सेठ अच्छे से परख कर, देखिए महाजन, मैं इतने सारे हीरे नहीं खरीद सकता। ज्यादातर लोग सोना ही खरीदते हैं ना, बहुत कम लोग ही हीरे खरीदते हैं। मुझे इतने सारे हीरे क्यों चाहिए बोलो? 1, 2 या कम से कम 10 खरीद सकता हूँ बस। अच्छे से सोचो सेठ, हर दिन तुम्हें जितने हीरे चाहिए उतने दूंगा। महाजन, मैं डायमंड के डिमांड के हिसाब से ही डायमंड्स खरीद सकता हूँ ना। आपके पास से उतने डायमंड्स तो मैं खरीद नहीं सकता, मुझे माफ कीजिए। देवांश तब स्वामी जी के पास जाकर, हाँ स्वामी जी, डायमंड्स का ज्यादा डिमांड नहीं होता है कह रहे हैं, एक सोने का ऑटो दो मुझे। स्वामी जी के हाथ घुमाते ही वो ऑटो सोने के ऑटो में बदल गया। देवांश तब सोने के ऑटो में से आ रहे सोने के सिक्कों को लेकर सोने के दुकान वाले के पास गया। सेठ, ये लो सोने के सिक्के, तूने पूछा था ना, अब पैसे दो। रुकिए महाजन, आपका अकाउंट नंबर दीजिए, पूरा कैश आपको देना हो तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास अकाउंट नंबर नहीं है, पैसे हाथ में दे दो। उतने पैसे कैसे दे सकता हूँ महाजन? अगर आपको देने की सोचूं तो भी कम से कम 4 दिन लगेंगे। है छी, वैसे तुम्हें पैसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं खुद पैसे कमा सकता हूँ ना। यूं कहकर स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, मुझे सोने का नहीं पैसों का ऑटो चाहिए। स्वामी जी तब ठीक है कहकर फिर से हाथ घुमाया। तब वो ऑटो एक मनी ऑटो में बदल गया। बाद में ऑटो में से पैसे आने लगे। उन सारे पैसों को लेकर ऑटो वाला एक बड़ा घर बनाकर बहुत सारे नौकरों को रखा और बड़े कीमती स्पोर्ट्स कार भी खरीदा। ये बात पता करके एक चोरों का गुंप रात के समय उसके घर को आकर मनी ऑटो को और घर में रखे सारे पैसों को चोरी करके चले गए। अगले दिन देवांश को अपना ऑटो दिखाई नहीं देने के कारण वो फूट फूट कर रोने लगा। भागते हुए स्वामी जी के पास जाकर, स्वामी जी, मुझे सोना, हीरे और पैसे वगैरह जैसे ऑटो नहीं चाहिए, मुझे मेरा ऑटो दीजिए बस है, कहकर रोने लगा। कम से कम अभी तो समझ आ गया क्या बेटा कि तुम्हारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहोगे तो खुश रहोगे कहकर। और बाद में स्वामी जी हाँ बूम फट कहते ही उसका ऑटो प्रत्यक्ष हुआ। तब से देवांश अपना ऑटो चलाते हुए खुशी से जीने लगा। उसका नाम मानिक राव था। वो बहुत बड़ा और नामचीन बिजनेसमैन था। उसने बहुत सारे बिजनेस किए, पर मन में एक इच्छा रह गई कि वो एक अच्छा संगीत विद्वान बने। एक बार मानिक राव के घर एक नेता आया। मानिक राव जी, आप तो जानते ही हैं, हमने पार्टी फंड्स के लिए बहुत प्रयत्न किया है। हमें आप जैसे कला प्रेमी और बिजनेसमैन की सहायता की बहुत जरूरत है। हाँ, याद आया, कल आपने जो व्हाट्सएप में गाना भेजा था वो तो कमाल था। मेरी पत्नी ने तो हाथ काट लिया, ऐसा कहा।
पार्टी फंड्स की चिंता आप छोड़ दें, मैं हूँ ना। वैसे अभी आप व्हाट्सएप गाने की बात कर रहे थे, वो क्या है? वो मेरी पत्नी कह रही थी कि आपका गाना बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आपने नहीं सुना? फुर्सत कहाँ है, आप बताइए। अरे लगता है आप मिस कर रहे हैं। मैं आपको यहीं लाइव सुनाता हूँ। वीणा लेकर सरिगमा 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 पदनिसा सरिगमा पदनिसा कहकर गाना शुरू किया। बस वो गाना सुनकर नेता वहीं जम गया। इस तरह मानिकराव सुपर सिंगर बनने की धुन में हर रोज शाम को 6 बजे संगीत की साधना करने लगा। उस गली में लोग अरे बाप रे, इसने शुरू कर दिया कहकर दरवाजा बंद कर लेते थे। एक बार संगीत साधना कर रहा था तो उसकी पत्नी, अजी ये क्या कर रहे हो? आसपास पड़ोस से लोग तुम्हारा गाना से डर रहा है। अरे वो तो जलते हैं, उन्हें संगीत के बारे में क्या पता। वैसे भी ये मेरा घर है और ये मेरी मर्जी है, पूछने वाले वे कौन होते हैं, कहते हुए रियाज करने लगा। एक बार सुशांत नाम का लड़का छुट्टियों में अपने दादी के घर आया। शाम होते ही हमेशा की तरह मानिकराव ने साधना शुरू की। ये आवाज सुनकर सुशांत, ओ माय गॉड दादी, ये बेसुरा कौन है? ये तो नॉइस पॉल्यूशन से भी बदतर है। क्या बताऊं बेटा, उसे संगीत की जुनून है, इसलिए संगीत साधना करता रहता है। इसे साधना नहीं कहते दादी, ठहरो मैं बात करके आता हूँ। ना बेटे, वो बड़ा उद्योगपति है, ये गाँव वाले उसे डरते हैं। वैसे भी तुम छुट्टियों में हमारे साथ मजे के साथ बिताने को आया हूँ, हमें को इसकी आदत पड़ गई है, तुम इस पर ध्यान ना बेटा। ठीक है दादी, कहकर वहाँ से चला गया। उस दिन शाम को एक गधा लेकर आया। ठीक मानिकराव की साधना के समय पर सरे गमा पदनिसा कहकर गाने लगा। तो सुशांत वो गधे को लात मारा तो गधा करने लगा। ये क्या आवाज है? लगता है कि मेरा गाना सुनकर कोई पुलकित हुआ है। यूं सोचकर सरे गमा सरे गमा सरे गमा सरे गमा, धत, ये गधे का रेंगना कैसा, मेरी साधना भंग हो रही है, कहकर मानिकराव सुशांत के पास आकर, क्यों भाई तुम हो कौन? मैं यहाँ संगीत का साधना कर रहा हूँ और तो तुम्हारा गधा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। माफ करें, ये गधा भी संगीत साधना कर रहा है। आपके गाने से पुलकित होकर वो भी स्वर मिला रहा है। लगता है आपको अच्छा लगा, दोबारा सुनेंगे? पहले इसे यहाँ से भगाओ। क्षमा करें, मैं तो चला जाऊंगा, पर ये गधा आपका फैन हो गया है। वो आस लगाए बैठा है कि आप कब गाएंगे और वो कब आपके साथ स्वर मिलाएगा। यूं मानिकराव हार कर अंदर चला गया। यूं मानिकराव जब भी गाता तो गधा रेंगने लगता। नतीजा ये हुआ कि मानिकराव ने संगीत साधना करना छोड़ दिया। जब भी संगीत साधना की इच्छा होती तो गधा याद आ जाता। पॉट बिरयानी। विजय नाम का एक कुम्हार रहता था। एक बार गोविंदपुर गांव में घड़े ले लो घड़े, ठंडे ठंडे पानी के लिए घड़े ले लो, सिर्फ 50 रुपए घड़े ले लो, कहकर आवाज दे रहा था। तभी एक व्यक्ति आकर, विजय और कितने दिन घड़े बेचोगे? देखो गांव कितना बदल गया है, सबके घर में फ्रिज और एसी रखे हैं, अब घड़े कौन खरीदेगा बताओ? सच कहते हैं सर, पर घड़ा बनाने के अलावा मैं कुछ और तो नहीं जानता। कुछ तो सोचो। ठीक है, कहकर चला गया। घर आकर विजय अपनी पत्नी गीता से, आज भी एक भी घड़ा नहीं बिका, पता नहीं घर कैसे चलेगा। अब ज्यादा मत सोचो, मैं घर घर जाके काम कर रही हूँ ना,
जो है उसी में हम खुशी खुशी रहेंगे। आज मेरा जन्मदिन है, आपका पसंद बिरयानी बनाया हूँ, आप बैठो परोसती हूँ। विजय खाना खाते हुए, अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, ये स्वाद नया है। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बर्तनों में छेद हो गया था, बिरयानी बनाने के लिए आपके गड़े उपयोग किया है बस। समझदार पत्नी हो तो घर स्वर्ग होता है। बहुत बढ़िया बनाया, घड़े वाला बिरयानी। घड़े वाला बिरयानी नाम सुनते ही गीता को एक उपाय सूझा। क्यों जी, हम गड़े वाली बिरयानी क्यों नहीं बनाते? आपके गड़े भी बिक्री हो जाएंगे ना, है ना? सोच तो बढ़िया है, पर बेचेंगे कहाँ? गांव के बाहर पुराना एक ढाबा है ना, वो ही कई साल से ऐसी पड़ा, उसे मालिक से बात करो, शायद हमारे काम आ जाए। विजय को ये सुझाव अच्छा लगा तो ढाबे के मालिक से बात करके वहां उसने पॉट बिरयानी बेचना शुरू किया। विजय घड़ा बनाता तो गीता उसमें बिरयानी बनाती। अरे वाह, बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, कैसे बनाया? ये सब गड़े का कमाल है। गड़ों में खाना बनाना पूर्व जैसे चली आ रहा पद्धति है, उसी को अपने आया है। सच है, अच्छा याद दिलाया। ये नॉन स्टिक और माइक्रोवेव के आने के बाद खाने में स्वाद ही नहीं रहा। भैया विजय, 2 घड़े देना कहकर पैसे देकर घड़े खरीदा। यूं गीता और विजय का पॉट बिरयानी गांव भर में मशहूर हो गया। जो भी आता बिरयानी खाकर हम भी खाना घड़े में ही बनाते हैं कहकर घड़े खरीद कर ले जाते। इस तरह विजय के घड़ों का डिमांड बढ़ गया। विजय ने और 5 लोगों को काम में लगाकर घड़े बनाना शुरू किया। यूं धीरे धीरे गीता का पॉट बिरयानी बहुत मशहूर हुआ और विजय के घड़ों की बिजनेस खूब चलने लगी।